प्रेज़ द लॉर्ड। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वचन को हम लेकर पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका चौथा वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आमीन, हालेलुया। ये वचन में अगर हम देखते हैं कि ये वचन में बहुत सारी बातों को कहा गया है। ये वचन में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई है। जैसे कि कहा गया तो इसमें आनंद की बातें कि इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। मतलब एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस है इसमें। इसमें एक ट्रूथ के बारे में, सत्य के बारे में बताया गया है। इसमें एक चलते हुए रहने के बारे में बताया। ये पूरा ये वचन जो है, ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये वचन में जब पौलुस कहता है कि मुझे इससे बढ़कर ये आनंद नहीं होता है, कि जब वो जानता है कि उसके बच्चे यानी कि उसने जहाँ पे परमेश्वर के वचन को सिखाया हुआ बच्चे। आज के ज़माने में आज माता पिता अगर हम देखते हैं, अगर कोई माता पिता है, वे तब आनंदित होते हैं जब उनके बच्चे उनके नाम को रोशन करते हैं। अनेक जगह में हम देखते हैं कि बच्चे ने कोई काम अच्छा किया, बच्चे का नाम होता है, तो माता पिता प्राउड से, गर्व से कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, आनंद में ऐसे है। लेकिन ऐसे भी कोई माता पिता है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सत्य बोला जाए। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि मेरे बच्चे, मुझे इससे कोई बढ़कर आनंद नहीं कि जब मैं सुनता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो सत्य पर चलते हैं, यानी वे जो वॉक करते हैं उनके जीवन में है वो हमेशा क्या रहते हैं, सत्य के ऊपर है। यहाँ पे चलते हैं जो बात को हम लेंगे है, तो ये जो है चलते हैं मतलब सिर्फ चला नहीं, चलते हैं मतलब हमेशा के लिए हो रहा है, होता रहेगा। इस प्रकार से मतलब एक मनुष्य अपने जीवन में चलता रहेगा। मतलब ये चलना सिर्फ व्यक्तिगत अपने फिजिकल चलना नहीं, ये मतलब उसके जीवन को जीना भी है। किस प्रकार से जीता है, वो सत्य के अनुसार जीता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन भर सत्य से जीता है, तब उनके माता पिता क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से आज आत्मिक जीवन में भी आप लोगों को सत्य में जीना है, तब क्या होगा, हमारा परमेश्वर वो क्या है, वो आनंदित रहेगा। क्योंकि वचन कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जब उस मार्ग के साथ हम चलेंगे, यहाँ पे जो चलता हुआ जो वचन में कहा गया है कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, जो चलना है वो जब परमेश्वर में मार्ग, उस परमेश्वर के मार्ग पर चलना होना चाहिए। वो जो सत्य है वो परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए। तब वो जीवन जो आपका है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए होगा। ये वचन को अगर हम देखेंगे तो ये वचन इस प्रकार से एक तुलना रहित है कि ये यहाँ पे कहा गया है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। उसी प्रकार यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जब हम उस मार्ग में चलते हैं और जब उस जीवन में हम सत्य से जीते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो आज हो सकता है कि आपके जीवन में आप गलत रीति से चलते रहोगे। आज हो सकता है कि आपके जीवन में आप असत्य की बातें कहते रहोगे या फिर आपका चलना सही नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का समय है, परमेश्वर कहता है कि मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। मेरे अलावा कोई, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता से नहीं मिल सकता है। आइए अपने आप को हम सुधारेंगे, हमारे जीवन में सत्य से चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग में चलना है तो सत्य की बहुत ज़रूरत है। और उस मार्ग में जब हम सत्य से चलेंगे तो अनंत काल का जीवन निश्चय हमें मिलेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर शक्ति बल और सामर्थ्य दे कि हम उस सत्य वाले मार्ग में चलें। अपने आंखों को बंद करेंगे। स्तुति पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर वचन में परमेश्वर कहा है कि परमेश्वर वो सत्य पर चलता है, बात को जानने से परमेश्वर उसका मन आनंदित है परमेश्वर। उसी प्रकार जब हम आपके मार्ग में चलेंगे, जब आपके सत्य में चलेंगे, तो आप भी आनंदित होगे और हमें आनंद काल का जीवन पहुंचाओगे, आनंद काल का जीवन दिलाओगे प्रभु जी। हमें विश्वास करते परमेश्वर। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आप उनके जीवन में सत्य को दीजिए, आपके उनके मार्ग को परमेश्वर आप में बढ़ाइए। आपके मार्ग में वे जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए आप सहायता कीजिए, बड़े कार्य कीजिए। केवल आपके नाम की महिमा हर एक व्यक्ति के द्वारा होने पाए, उनके हृदय को आप छू कर परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, बड़े कार्य कीजिए। सारा स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आपकी छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनन करो मेरे प्यारे पिता, आमीन।